अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। हमारा आज का बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट बायोलॉजी के अहम तरीन प्रोसेस में से एक है। अगर ये प्रोसेस ना होता तो जमीन पर जिंदगी का वजूद ही ना होता। आप लोगों को पता है मैं किस प्रोसेस की बात कर रही हूँ? यस मैम, खाना खाने के प्रोसेस की। बिल्कुल ठीक मोहसिन, लेकिन मैं बात कर रही हूँ हमारे ग़िज़ा की नहीं बल्कि पौधों की, कि पौधे किस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर की सूरत में अपनी ग़िज़ा बनाते हैं और हम इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। चलिए देखते हैं कि इस प्रोसेस में क्या क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्ज पौधे फजा से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हासिल करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर की शक्ल में अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। इस काम के लिए इन्हें तवानाई की जरूरत पड़ती है जो वो धूप और क्लोरोफिल पिगमेंट से हासिल करते हैं जो इन्हीं के पत्तों में मौजूद होता है। इस प्रोसेस के दौरान ये ऑक्सीजन खारिज करते हैं। पत्तों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट रोशनी की तवानाई हासिल करता है ताकि एटीपी या एडिनोसाइन 5 ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में फालतू तवानाई महफूज की जा सके। इंटरेस्टिंग मिस, कल मैं पढ़ रही थी कि क्लोरोप्लास्ट को फोटो रिसेप्टर कहते हैं और ये पत्तों में मौजूद क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से हरे होते हैं। बिल्कुल ठीक किरत। एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट की मुख्तलिफ मेम्ब्रेन्स होती हैं और लाइट से होने वाले रिएक्शंस बजाय स्ट्रोमा के अंदरूनी या बैरूनी मेम्ब्रेन के थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होते हैं। बस ये बताएं क्या फोटोसिंथेसिस तमाम पौधों में एक ही रफ्तार से होता है? एक और बात, अगर एक पौधे में दूसरे पौधे के मुकाबले ज्यादा क्लोरोफिल हो तो क्या होगा? गुड क्वेश्चन इमरान। एक्चुअली पौधे में जितना ज्यादा क्लोरोफिल होगा फोटोसिंथेसिस की रफ्तार भी उतनी ही तेज होगी, बिकॉज इससे रोशनी ज्यादा से ज्यादा महफूज हो सकती है। फोटोसिंथेसिस की रफ्तार कार्बन डाइऑक्साइड, रोशनी, यहाँ तक कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल हैं, इसलिए इनके बगैर फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। और अगर ऑक्सीजन ज्यादा पैदा हो रही है तो इससे ये जाहिर होता है कि फोटोसिंथेसिस तेजी से हो रहा है। चलिए मैम, अब हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, वरना इमरान आपसे क्वेश्चंस करता रहेगा। ये अजीब सा पौधा कौन सा है? मोहसिन, सवालात करने से कोई मसला तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। इस पौधे को हाइड्रिला कहते हैं और ये एक आबी पौधा है, इसलिए पानी में परवरिश पाता है। इसको हम अपने एक्सपेरिमेंट में इसलिए यूज करेंगे क्योंकि इसे बहुत कम धूप की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसे अपनी लैब में बासानी एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं। पता है, इस पौधे को सिर्फ 1% धूप की जरूरत होती है और ये किसी भी किस्म के पानी में परवरिश पा सकता है, यहाँ तक कि झील, हौज और समंदर के पानी में भी। और इसको सिर्फ चंद इंच गहरे पानी की जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक किरत। अब हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं और पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होंगे। हम यूज करेंगे इसमें एक 1000 ml का बीकर, एक छोटा बीकर, माचिस और स्टिरर और ग्लास फनल, सोडियम बाइकार्बोनेट और ये है हमारे पास स्पैचुला जो कि मुख्तलिफ चीजों की मिकदार नापने में काम आता है, और एक टेस्ट ट्यूब और यकीनन एक हाइड्रिला प्लांट। मिस, हम इन सारी चीज़ों को फोटोसिंथेसिस दिखाने के लिए किस तरह इस्तेमाल करेंगे? और ये यहाँ माचिस क्यों है? क्या हम यहाँ पे आग जला रहे हैं? जी नहीं इमरान, इसमें हम आग तो नहीं जलाएंगे, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें हम माचिस क्यों यूज करें। चलिए अब हमें अपने ऑपरेटर्स को सेट करना होगा, क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस के लिए इसको पूरे ऑपरेटर्स को सेट करके धूप में रखना होगा 2 से 3 घंटों के लिए। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को खुद से करेंगे और मोहसिन आप मेरी एक्सपेरिमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम 1000 ml वाले बीकर में इतना पानी लेंगे कि इसमें ग्लास फनल की स्टेम डूब जाए, और फिर इसके बाद इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट 1 चम्मच यानी 1 स्पैचुला मिक्स करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा लेके ये इसको मिक्स कीजिए। बल्कि मैं डाल देती हूँ, आप स्टीरर से इसको मिक्स कीजिए। मिस, हमें पानी में सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों मिक्स करना पड़ता है? इमरान, हम सोडियम बाइकार्बोनेट को इसलिए यूज करते हैं ताकि बीकर में मौजूद पानी में मिक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करे, और आपको तो पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जरूरी है। मैडम, ये तो बेकिंग सोडे की तरह लगता है जो मेरी मम्मा केक बनाने के लिए यूज करती हैं। कल उन्होंने मेरे लिए एक चॉकलेट केक बनाया था, बहुत मजे का था। अरे मोहसिन, सोडियम बाइकार्बोनेट ही असल में बेकिंग सोडा होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। बिल्कुल सही। चलिए अब हम बाकी चीजें इसमें ऐड कर लेते हैं। हाइड्रिला प्लांट की कुछ ब्रांचेस लेकर उनको इकट्ठा करेंगे। ये देखिए इस तरह, ये आप लोगों को दिख रहा है?
सही। अब इसमें ग्लास फनल में हम इसको इस तरह एडजस्ट करेंगे ये पूरे अंदर इसके अंदर चला जाए। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको, ये हमारा 1000 ml का बीकर है जिसमें पानी मौजूद है, इसके अंदर एहतियात से रखेंगे बिल्कुल, ये इस तरह। इसको बिल्कुल एहतियात से इसके अंदर रखना है और ये ध्यान रखना है कि इसकी जो स्टेम ग्लास फनल की ये पूरी पानी के अंदर डूब जाए। और ये भी एहतियात करनी है कि पानी ज्यादा ठंडा ना हो, इससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो हो जाता है। इसके बाद हम एक टेस्ट ट्यूब लेकर उसमें छोटे बीकर से पानी भरेंगे और इस तरह पानी भरेंगे कि उसमें एयर दाखिल ना हो, यानी एयर बबल्स दाखिल ना हो। बिल्कुल इसको फुल भरना है और इसमें इंतजार करेंगे हम इसके एयर बबल्स बिल्कुल निकल जाए। इसके बाद हम इसको अपने थंब से बिल्कुल इस तरह ऐसे पकड़ेंगे ताकि इसमें हवा बिल्कुल दाखिल ना होने पाए। फिर इसको हम ग्लास फनल के ऊपर उल्टा ढकेंगे बिल्कुल इस तरह, और इसको बिल्कुल एहतियात से करना है ताकि इसमें एयर बिल्कुल दाखिल ना हो। इसको पहले हम पानी में इस तरह से, ये पानी में करके हमने अपना थंब हटाया, देखिए इसके अंदर एयर बबल्स बिल्कुल नहीं है, और फिर इसी तरह हमने ग्लास फनल के ऊपर रख दिया, देखिए इस तरह बिल्कुल। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसमें टेस्ट ट्यूब में बिल्कुल भी एयर बबल्स दाखिल ना हो, यानी हवा बिल्कुल दाखिल ना हो। मिस एक बार बताइए, प्रोसेस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हम टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन जमा करना चाह रहे हैं। अगर इसमें ऑलरेडी हवा के बुलबुले होंगे या फिर एयर बबल्स पहले से मौजूद होंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोला प्लांट वाकई ऑक्सीजन पैदा कर रहा है या नहीं। ठीक है, अब हमें सारे सेटअप को, इन सारे ऑपरेटर्स को उठा के धूप में रखना होगा। मोहसिन, आप इसमें मेरी हेल्प करेंगे और इस बात का यकीन कर लीजिएगा कि सारे ऑपरेटर्स जो है, सारा सेटअप जो है तेज धूप में रखा हुआ है। ठीक है, जरूर, हाइड्रोला को थोड़ी धूप मिल जाएगी और मुझे कुछ एक्सरसाइज। बिल्कुल। कुछ घंटे हमारे ऑपरेटर्स धूप में रखने के बाद मोहसिन इसे वापस लेकर आ रहे हैं। देखते हैं अब क्या सिचुएशन है। मुझे हाइड्रोला प्लांट से निकलते हुए बबल्स नजर आ रहे हैं, ये सांस ले रहा है। बिल्कुल, ये देखिए, आप लोगों को सही नजर आ रहा है? इसमें से हम बबल्स निकलते हुए, छोटे छोटे बबल्स जो निकल रहे हैं, एयर बबल्स, ये निकलते हुए साफ नजर आ रहे हैं और ये ऊपर टेस्ट ट्यूब में जमा हो रहे हैं। यहाँ से गैस बाहर निकलती हुई नजर आ रही है, लेकिन हमें टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि ये ऑक्सीजन गैस है या नहीं। और टेस्ट करने का आसान सा तरीका ये है कि हम बुझती हुई माचिस की तीली को गैस के अंदर डालेंगे। अगर ऑक्सीजन हुई तो तीली दोबारा से जलने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन कम्बशन में मदद देती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ये देखिए, हम इसको, जो एयर बबल्स नजर आ रहे हैं, इसको हम प्रूफ करने के लिए इसमें हम माचिस की तीली का जो उन्होंने बताया है पूरा वो प्रोसेस करेंगे। इसके लिए हमें बिल्कुल एहतियात से टेस्ट ट्यूब को निकालना होगा और इसके सारे पानी को इसमें निकालना होगा। ये देखिए इस तरह से, और फौरन इसमें अंगूठा रख के इस तरह बिल्कुल एहतियात से। अब हम ये चेक करेंगे कि इसमें ऑक्सीजन है या नहीं। आप इमरान माचिस की तीली जलाएं और बिल्कुल एहतियात से कि माचिस की तीली बुझे भी नहीं। अरे वाह, ऑक्सीजन की वजह से माचिस की तीली बहुत ज़्यादा तेज जलने लगी। और यहाँ इससे ज्यादा ऑक्सीजन बन सकती थी अगर ये हाइड्रोला प्लांट बड़ा होता और हमने इसको ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और धूप फराहम की होती। ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस की रफ्तार को मुतासिर करते हैं। बिल्कुल, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये नताइज हासिल होते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी बहुत जरूरी होती है। और हमने इसमें ये बात भी देखी कि हमारे सारे ऑपरेटर्स धूप में ले जाने से पहले इसमें कोई भी एयर बबल्स नहीं थे। और हमने ये भी साबित किया, माचिस की तीली का जल उठना ये साबित करता है कि टेस्ट ट्यूब में बनने वाली गैस ऑक्सीजन थी। अब हम इस एक्सपेरिमेंट के तरीकाकार को एक बार दोहराते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने आबी पौधे हाइड्रीला की मदद से देखा कि पौधे किस तरह फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। हमने आबी पौधे हाइड्रीला को गिलास फनल के अंदर रखकर इसे पानी से भरे बीकर में डुबो दिया और पानी से भरी टेस्ट ट्यूब को फनल के मुंह पर उल्टा रख दिया। इस अपैरेटस को 2 से 3 घंटे धूप में रखने के बाद हमने देखा कि हाइड्रीला से ऑक्सीजन के बुलबुले निकलकर टेस्ट ट्यूब में जमा हो गए। हमने टेस्ट ट्यूब को हटा लिया और बुझती हुई माचिस की तीली को टेस्ट ट्यूब में डाला तो वो दोबारा तेजी से जलने लगी, जिससे ऑक्सीजन की मौजूदगी साबित हो गई।
जी स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ये एक्सपेरिमेंट करने का। इसके साथ इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thank you, ma'am.